Hi friends, welcome back. Putin changes Moscow's nuclear doctrine. राइट। क्या चेंज किया भैया? इसमें मज़े की बात थी कि यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ आई थी कि मॉस्को हैज़ चेंज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। क्या? तो उसके बारे में मतलब सॉरी मॉस्को हैज़ चेंज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक है। हाँ। उन्होंने मतलब यही कहा था कि अगर पहले ये था कि हम अगर कोई न्यूक्लियर पावर है तो उसके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करते हो वी कैन यूज़। मगर उन्होंने ये बोला कि अगर मान लीजिए जिसने अटैक किया हमें उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है मगर उसकी हेल्प कोई कर रहा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। पहले उसके अगर हमें लगेगा न्यूक्लियर वेपन हम कर लेंगे। अगर हमें लगेगा कि क्रिटिकल थ्रेट है हमें, तो उनका कहने का मतलब है कि अगर ये सब यूक्रेन के कंटेक्स्ट में हो रहा है कि यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज कर ली हैं जो यूएस ने दी थी। हाँ। उनके वेपन्स के डिपो को लाने के लिए। हाँ। रशिया कहता है कि मैंने इंटरसेप्ट कर लिया। अगर इंटरसेप्ट कर लिया देन यू शुड बी फाइन, आपने इंटरसेप्ट कर लिया। मगर रशिया कह रहे नो, अब हमने चेंज कर लिया अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कि अगर यूक्रेन या एनी कंट्री हमें अटैक करता है और यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है मगर जो उसको सपोर्ट करता है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, देन वी कैन ऑल्सो यूज इट ऑन दैट कंट्री। वाह, ये क्या लॉजिक है? मुझे तो समझ नहीं। मगर ये सब इसके बाद फिर उन्होंने यूएस के पर्सन से पूछा डिफेंस की, भाई आपका क्या रिस्पॉन्स है। उसने बोला देयर इज नो चेंज दैट वी नीड टू डू हमारी पॉलिसी में, इट्स ओके, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, देयर इज नो चेंज नीडेड इन यूएस पॉलिसी एंड वी आर एब्सोल्युटली ओके विद व्हाट वी हैव डन। तो मेरे ख्याल से जो है ये पुतिन जो है रशिया, ये पुतिन जो है देखकर कि अब अमेरिका ने इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दी हैं तो अब उसको तकलीफ हुई है। Correct. तो उसकी वजह से उसने गुस्से में अब ये बोल के कि हम न्यूक्लियर भी यूज कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर विद वेरी अजीब सा रीजनिंग। वो ये सोच रहा है कि इससे ये रोक लेगा यूएसए को हेल्प भेजने के लिए। और मैं एंड में जरूर एक बात शेयर करूंगी जो अभी तक मैंने किसी को भी इंडिया के चैनलों में जो एक्सपर्ट्स भी हैं उनको उन्होंने भी कुछ उस बारे में डिस्कस नहीं किया। टोटली डिफरेंट पिक्चर दे रहे हैं यूएसए की और ट्रंप जब आएगा तो क्या होगा यूक्रेन के वॉर के बारे में। तो वो एंड में मैं बताऊंगी, पहले वीडियो देखते हैं। और दूसरा बात मतलब ये भी थी कि अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो अमेरिका जो है दैट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अमेरिका। प्रेसिडेंट्स आते हैं जाते हैं मगर इंटरनल पॉलिसी वो तो हम कितनी बार बोल चुके हैं नहीं होती है कि कोई कुछ प्रेसिडेंट कोई आएगा तो बहुत मेजर चेंजेस नहीं होते, कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है पर इतना मेजर चेंज नहीं होगा कि दुश्मन बदल जाएं। और एक आखिरी न्यूज जो इंडिया में नहीं बताते वो ये था, मिस्टर जेलेंस्की ने क्या कहा था मिस्टर ट्रंप से मिलने के बाद। हाँ, वो हम कितनी बार इंडिया में कोई नहीं बता रहा क्योंकि वो पब्लिक सुनना नहीं चाहती। पब्लिक तो रशिया के साथ उनको लगता है। वही मिस्टर जेलेंस्की ने कहा था अगर मिस्टर ट्रंप आते हैं within 1 year the war will end and we'll be satisfied with that outcome। और वो क्या है जो भी स्ट्रेटजी है कि एक साल में खत्म करने, वी आर ओके विद इट। सो जेलेंस्की वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज टेलिंग अपने लोगों को कि बस एक साल के अंदर वॉर खत्म होने, चिंता मत करो, ऑल विल बी ग्रेट। चलो शुरू करें। ये ब्रायंस्क जगह है, यहाँ पे जेलेंस्की ने मारी मिसाइल है। रशिया ने कीव के ऊपर भी बमबारी करी है और ट्रूप्स यहाँ पे कंसंट्रेट ना कर पाए क्योंकि अगर रशियन ट्रूप्स यहाँ पे जमा हो गए तो जाहिर सी बात है अटैक करेंगे, तो यहीं पे हमला कर दो। इससे रूस का हो गया मूड खराब और रूस का मूड खराब हुआ तो रूस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और वो जवाबी कार्रवाई बड़ी खतरनाक है दोस्तों। यानी कि पहले यह था कि इस लेवल पे जब इतनी मुसीबत पे आ जाएंगे तब हम न्यूक्लियर वेपन्स फायर करेंगे, अब उसको नीचे कर देंगे। इतनी मुसीबत तक हम वेट नहीं करेंगे, हम इस पे ही चला देंगे क्योंकि रशिया इज द मोस्ट हेवीली न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन ऑन अर्थ। रशिया के पास अमेरिका से ज्यादा मिसाइल्स हैं। रशिया अगर इनको फायर करता है रशिया कैन रीच। इसमें ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब बोलते हैं कि रशिया के पास अमेरिका के ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है तो उसका आंसर ये होता है कि इसमें अमेरिका इज़ नॉट अलोन, द होल वेस्ट वर्सेस रशिया हो रहा है एंड होल वेस्ट हैज़ मच मोर न्यूक्लियर वेपन्स देन रशिया। पॉइंट ये है एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रशिया अमेरिका रीच कर सकता है, यूरोप रीच कर सकता है। कोई ऐसी दुनिया में जगह नहीं है जहां पे रशियन मिसाइल्स रीच नहीं कर सकती। भाई ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान मिडिल ईस्ट की पीस को यही था, अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसकी वजह से चाइना पिनक गया, जिसकी वजह से ईरान पिनक गया और 7 अक्टूबर का अटैक हो गया। भाई जड़ तो वही है। सो ईरान ने फिर ये ड्रामा करा। तो दोस्तों ये होने वाला है इसके पहले कि ट्रंप बैठे कुर्सी पे, लास्ट वीक ऑफ जनवरी पे ट्रंप कुर्सी पे बैठेगा, उसके पहले जितना तुम कर सकते हो उतना कर लो क्योंकि उसके बाद वो होने नहीं देगा। ट्रंप के कुर्सी पे बैठने से पहले पुतिन इंडिया आएंगे।
मतलब वो तो फिर दिसंबर ही हुआ। क्या बोल रहे हैं? ट्रम्प की कुर्सी पे बैठने से पहले पुतिन इंडिया आएगा। ही माइट कम, या ऐसे बोल रहे हैं, पुतिन में कम टू इंडिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, पूरी जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भयानक उथल-पुथल World War III is not going to happen just like This is that. called a nuclear mushroom. सब लोग कह रहे हैं न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड I वॉर don't होने think वाला so. है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि थर्ड वर्ल्ड पुतिन बहुत बुरी तरह हारने लगे तब करेगा। Just because of two countries, nothing is going to happen अभी। हो गया है दूसरे तरीके से, उस तरीके से No नहीं जो World War तरीके III से is आप going to और मैं occur अभी। समझते हैं। पुतिन के साथ किसी कौन और आएगा तरीके से। ये हो क्या लड़ाई रहा है? में? ये तनाव, चाइना। ये खिंचाव क्या हो रहा है, आज मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन के जरिए ये समझाऊंगा। ऐसे वक्त पर जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल स्टेबिलिटी के इश्यूज और भी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और ये सिचुएशन सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। इसका असर ग्लोबल मार्केट्स, जॉब्स और टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स पर भी पड़ रहा है। क्या आप एक टूल्स के साथ अपने टास्क के ट्रेनिंग सेशन यूजुअली बिग ब्रांडिंग यानी मिल जाएगा एंड ऑल्सो ज्वाइन देयर व्हाट्सएप ग्रुप। करिए पहले 1500 सब्सक्राइबर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। पूरी स्टोरी क्या है ये न्यूक्लियर वॉर की और क्यों रूस इतना भड़क गया है। आपको पता है कि जो बाइडेन का दिया बुझ रहा है रूस और डर गया। ट्रंप आएगा और ट्रंप टेक चार्ज कर लेगा। जो बाइडेन जो है ना, इसने क्या करा, जाते जाते इसने काम करा। इसने जेलेंस्की को यह बोला कि ये जो मिसाइल है ATACMS जिसका रेंज 300 किलोमीटर है, तुम रूस पे चला दो। अच्छा, हम डिस्कस कर चुके हैं ना पहले कि 300 किलोमीटर वाला रेंज का चला दो। अच्छा, जेलेंस्की ने चला दिया। ये ब्रायंस्क जगह है, यहां पे जेलेंस्की ने मारी मिसाइल है। तकरीबन 6 मिसाइल उसने फायर करी हैं। अच्छा, इन मिसाइल्स का कारण क्या है फायर करने का? रशिया कहता है सब इंटरसेप्ट कर लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? डीपर जा सकती है मिसाइल। पहले इतना नहीं मार पाते थे, ये 50, 70, 80 किलोमीटर तक मार पाते थे। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता इनकी हो गई है। वहां पे जो रशिया है, रशिया ने कीव के ऊपर भी बमबारी करी है, पहले की थी। अब इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है यूक्रेन के पास कि कीव से मिसाइल फायर करें और सीधा मॉस्को पे हमला कर दें। दिस कैपेबिलिटी दे डू नॉट हैव। लेकिन they have if West gives जहां पे them। ट्रूप्स का कलेक्शन था इनका कुर्स्क में, जो एरिया यूक्रेन वाले थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा एरिया कब्जा कर चुके हैं ये रशिया का यहाँ पे, तो या तो इन्होंने यहां से ठोकी है मिसाइल या इन्होंने यहां से ठोकी है या इसके आसपास कहीं से भी। मतलब मैं कीव का आइडिया दे रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा यहां से हो सकता है यहां से भी मारी हो मिसाइल्स। चलो, कैसे मारी हैं? जिसको मैं दोबारा बता देता हूं। फिर क्या हुआ? ब्राइंस वाला एरिया है, इसमें इन्होंने 6 मिसाइलें मार दी हैं। अच्छा, ये ट्रूप कंसंट्रेशन का एरिया था। यहां पे जब इन्होंने अटैक करा, रूस को आया गुस्सा और रूस को गुस्सा आना, देखिए मैं आपको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था क्या रूस? बोलना तो उसका ये डिड। बात यह है कि जब आप यूक्रेन के अंदर अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं तो फौजी, आपका एक स्टेजिंग एरिया तो होगा ना, जहां पे फौजी इकट्ठा होंगे, जहां पे उनका तो यूक्रेन को इंटेलिजेंस थी, कैंप होगा, फिर वहां से वो आगे बढ़ेंगे अटैक करने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस। अब दोस्तों, साफ सीधी बात है, अगर कीव पे हमला करना है तो कहीं ना कहीं से तो ट्रूप्स आ रहे होंगे या कहीं ना कहीं से मिसाइल आ रही होंगी। रशिया की? हमला भी हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? रशिया की ट्रूप्स की बात कर रहे हैं? का जो कंसंट्रेशन था बॉर्डर के पास, वो ब्राइंक्स में था। ये रशिया की बोल रहे यूक्रेन हैं को पता था। और ट्रूप्स यहाँ पे कंसंट्रेट ना कर पाए, क्योंकि अगर रशियन ट्रूप्स यहाँ पे जमा हो गए तो जाहिर सी बात है अटैक करेंगे, तो यहीं पे हमला कर दो। तो ये जो यहाँ पे अटैक हुए हैं, यहाँ से खट से मिसाइल का, ये है तो वॉर हो रही है, करेंगे नहीं वो? नोबडी नोस कहां से मिसाइल गई, बट ओके। इससे रूस का हो गया मूड खराब और रूस का मूड खराब हुआ तो रूस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और वो जवाबी कार्रवाई बड़ी खतरनाक है दोस्तों। अच्छा, पहले इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि रूस ने क्या करा है, ये बताना जरूरी है कि जो बाइडेन ने परमिशन दी। क्यों भाई, तुम जा रहे हो क्योंकि रशिया ने मारा था पहले अंदर यूक्रेन के। इस वक्त क्या खुजली हो रही है इन टाइम पे, मैं आपको बताता हूँ। जो बाइडेन की मुझे पता है, बोलेंगे ट्रम्प की वजह से। खास ट्रम्प तो और भी कुछ करने वाला है। मैं बताऊंगी। जब यूएस फोर्सेस काबुल से विड्रॉ कर रही थी, अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रही थी, बड़ी बेइज्जती हुई यार, जबरदस्त बेइज्जती हुई अमेरिकन की कि तुम अपने आप को वर्ल्ड का सुपर पावर समझते हो, तुम अपने आप को इतना बड़ा खलीफा समझते हो, यहाँ पे तालिबान आया और तुम ऐसे भाग रहे हो। They decided on their own कि हमें और पैसा नहीं अब यहाँ खर्च करना। ऑप्टिक्स है ना, जिस तरीके से वो पूरा एक माहौल बना, एवरीबॉडी हैज ओपिनियन। ऐसा देखा गया कि अमेरिका कमजोर है, ऊपर से अमेरिका कमजोर नहीं है। अफगान वो गिर रहे हैं, कोई हवाई जहाज से गिर रहा है, इंडिया में रिवाइज करते हैं चीजों को। इतना पैनिक
पैनिक हो गया क्योंकि अचानक यूएस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने खुद डिसाइड किया, कोई उससे थोड़े कोई है। हम लोगों ने कहा कि हटाओ यार वहां से। ये जाते जाते एक लेगेसी छोड़ना चाहता है। एक तो ये बारूद की सुरंग बिछा रहा है ट्रंप के लिए, ये बात भी सच है, लेकिन एक लेगेसी छोड़ रही यार। आई एम अ टफ गाय, एक मैं टफ एंड में बोले हम, पहले जो सुनते हैं। अफगानिस्तान में हुआ सो हुआ, मैंने पुतिन के दांत खट्टे कर दिए। ये सारी की सारी चीजें, ये पूरी फिल्म इसके दिमाग में चल रही है। पर यहाँ पे बाजी दोस्तों थोड़ी सी उल्टी पड़ गई है। यहाँ पे दोस्तों पुतिन ने वार्निंग यूनाइटेड स्टेट्स को, इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज को खुली धमकी दे दी है नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की। हर एक देश की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है और हर एक देश ये कहता है कि साहब इस सूरत में हम न्यूक्लियर वेपन फायर करेंगे। जैसे भारत ये सोचता है, काफी टाइम तक भारत की डॉक्ट्रिन थी कि जब तक रॉयटर्स भी मसाला लगाता है, एवरी न्यूज़ चैनल पुट्स मसाला, भारत न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, नो फर्स्ट स्ट्राइक। वही तो कहना, मीडिया का सत्यानाश। रॉयटर्स भी मसाला लगा रहा है, जबकि ही जस्ट टोल्ड वी हैव चेंज्ड इट इन यूएस। खत्म होने वाला अगर उस वक्त हम कर देंगे, चाहे हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला हो ना हो। ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन काफी समय से है। रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कुछ और थी। अब रूस ने बोला है कि लोअर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, यानी कि पहले यह था कि इस लेवल पे जब इतनी मुसीबत पे आ जाएंगे तब हम न्यूक्लियर, क्योंकि वो डर गए हैं। अब तुम थ्रेशोल्ड जीरो कर दोगे, पत्थर ही मारते हैं। थ्रेशोल्ड नीचे क्यों गया है? अभी क्यों गया? पहले क्यों नहीं गया था? साइन कर चुका है पुतिन। ये अगर और नीचे कर दे तो होगा किसी ने पत्थर ही मारा तो न्यूक्लियर बम फाड़ दूंगा। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट, अब देखिए ना, ये सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर नेशन, लॉजिक क्या है भाई? अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट रशिया को थ्रेटन करता है, यानी कि एक ऐसा स्टेट जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, यूक्रेन, वो रूस को थ्रेटन करता है। इस सूरत में कि वो जो देश है जो रूस को थ्रेटन कर रहा है या रूस के एग्जिस्टेंस पे हावी हो रहा है, वो अगर किसी न्यूक्लियर वेपन स्टेट से सपोर्टेड हो तो उसके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है। यानी कि साफ सीधी बात है दोस्तों, ये यूक्रेन है, ये यूएस है, ये रशिया है। यूक्रेन रशिया के ऊपर अटैक कर रहा है और यूएस सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। तो ये कह रहा है कि भाई ये न्यूक्लियर पावर है, तुम चाहे न्यूक्लियर पावर नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें, मुझे को फर्क नहीं पड़ता, तुम न्यूक्लियर पावर नहीं हो, लेकिन तुम्हें यूएस सपोर्ट कर रहा है, यूएस न्यूक्लियर पावर है, इसलिए हम तुम्हें ठोक देंगे। किससे? न्यूक्लियर से। हाँ, न्यूक्लियर से। तो ये बोलो ना, अपनी पूरी देख लो खुद ही। अब इसको भी कोई पहले सपोर्ट था कि करेगा अगर नहीं। एक्सटेंशियल थ्रेट है, हमारे एग्जिस्टेंस को थ्रेट है, वो हट गया है। ये न्यूक्लियर कानून बन गया है रशिया का कि रशिया लोअर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, अगर रशिया को धमकी लगेगी, ठीक कर रहा है कि गलत, ये बताओ ना। रशिया को लगेगा नहीं, घबराया हुआ है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि पर्सनल व्यू क्या है, दूसरी चीज लोगों का क्या व्यू? कहते हैं कि अगर लोगों का व्यू ठीक है, वो ठीक कर रहा है। यूक्रेन का नाम न लेते हुए इन्होंने साफ सीधी अगर जो भी न्यूक्लियर पहले बॉम्ब फेंकता है, दे आर मेकिंग अ मिस्टेक। मॉस्को रिजर्व्स द राइट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट दैट नेशन, और ये नेशन कौन सा है भैया? ये है यूक्रेन। या तो ये गलत है ना, बिकॉज यू आर एस्केलेटिंग द वॉर। लिख के ले लो, मैंने लिख के दे दिया, ये है यूक्रेन जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। एवरीबॉडी नोज दैट। इंडिया में ये न्यूज़ आती जा रही है नॉन स्टॉप, हर चैनल यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो बाइडन जो है उसने इसको, ये यूक्रेन को जो ये मिसाइल्स और ये सब दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि ट्रंप के आने से पहले जो है, क्योंकि ट्रंप तो वॉर रुकवा देगा, इसलिए वो इसको दे रहे हैं, या ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़े करने के लिए और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट करने के लिए उसने, जो बाइडन ने यूक्रेन को ये मिसाइल्स दी हैं। बात ये नहीं है, क्लियरली अगर कोई समझदार होगा वो ये समझेगा कि इसलिए दी हैं क्योंकि रशिया जो है उसने भी यूक्रेन के अंदर आकर अटैक करना, सिविलियन एरियाज में अटैक करना शुरू किया हुआ है। प्लस अब मैं आपको बताती हूँ यूएसए में क्या बातचीत चल रही है जो किसी को इंडिया में खबर ही नहीं है। ये न्यूज़ है कि सब लोग यूएसए में दुखी थे बाइडन से। क्यों? क्योंकि बाइडन जो था वो यूक्रेन को कंट्रोल करके रख रहा था कि नहीं, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था यूक्रेन को कि तुम रशिया को ये मत करो, तुम रशिया को ये नहीं कर सकते, तुम सिर्फ डिफेंसिव हो सकते हो, तुम ऑफेंसिव नहीं हो सकते। उसको जो सप्लाई दे रहा था वेपन्स की वो भी बड़ी लिमिटेड दे रहा था, थोड़ी थोड़ी देता था, उसके ऊपर भी उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से यूक्रेन अपनी पूरी फुल फ्लेज लड़ नहीं पा रहा था। और उस वजह से यहां पे ये मानना है कि ये लड़ाई जो है इतनी लंबी चल रही है। अब मानना ये है कि जब ट्रंप आएगा तो वो इनको इतनी सप्लाई देगा नॉन स्टॉप एक ही बारी में कि ये लो
और करो अटैक जितना है। Correct. और उससे वो कह रहे हैं कि अब उसके बाद जो है वो वॉर रुकेगी। ये यहाँ पे मानना है जो यहाँ पे इंटेलेक्ट्स जो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ट्रम्प जो है ही इज हार्डकोर अमेरिकन। एग्जैक्टली और वो ये नहीं चाहेगा कि He's- भैया Trump is अमेरिका not Russian. एग्जैक्टली कि He's रशिया hardcore American. हाँ। और दूसरी बात यही बाइडेन ने इजराइल के साथ भी किया है कि उसको भी कंट्रोल करके रखा हुआ है कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं कहा, हर माइन्यूट डिटेल हमें बताओ, हमें सब करो, जिसकी वजह से इजराइल भी फुल एक्शन करके नहीं कर पा रहा। वहां पे भी हर चीज जो है वो बड़ी स्लो प्रोग्रेस में हो रही है। और ट्रम्प जब आएगा तो ट्रम्प उनको भी खुला हाथ देगा कि अब खत्म करो। ये है जो इंडिया के अंदर कोई बता नहीं रहा। अब ये कितना ठीक है वो आपको टाइम पे पता चल जाएगा। यूएस की न्यूज पता करनी है, इससे बोलते हैं यूएस चैनल्स। एग्जैक्टली कि वहां पे अपनी न्यूज़ें चल रही हैं इंडिया में जी, और हम यहाँ बैठे इतने कंफ्यूज हैं कि भैया ये कहां से बात हो रही है। माइंडसेट पता करना है, यू विल हैव टू सी अमेरिकन चैनल्स। एग्जैक्टली क्या रियलिटी वो एग्जैक्टली है। अब कोई भी आएगा, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, ही इज एन अमेरिकन, ही वांट्स टू डू द बेस्ट फॉर अमेरिका। और वो विल दैट बी गुड और बैड, आई डोंट नो, वी डोंट। और उससे ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आई डोंट नो। अब ये आपको थोड़े टाइम में पता चल जाना चाहिए ट्रम्प जब आएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। पर यहां पे आई एम टेलिंग यू कि न्यूज ये चल रही है और लोगों का माइंडसेट यही था। वो बाइडेन से इसलिए दुखी थे कि वो इन वॉरों को प्रोलॉन्ग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनको फुल सपोर्ट नहीं दे रहा, ना इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहा है मिलिट्री वाइज और सब वेपन वाइज, और ना ही उसने यूक्रेन को दिया है। उन सबको ये कर रहा है, रोक के रखा हुआ है कि भैया ज्यादा ना हो जाए वॉर और बिगड़ ना जाए बात। और इतना हैरानी होती है कि आप इंडिया के न्यूज चैनल्स को देखो तो वो कहते हैं कि भैया वो तो बढ़ा रहा है वॉर को। मैं तो मुझे तो सुन के इतना वो, अगर मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर किसी को ट्रूली स्पीकिंग एंटरटेनमेंट चाहिए देन ऑल इज ओके। आपका एंटरटेनमेंट अगर ट्रूली आपको आंसर चाहिए, यू विल हैव टू अनफॉर्चुनेटली सी अमेरिकन चैनल्स टू नो मोर अबाउट द अमेरिका माइंडसेट। अदरवाइज यू कैन एंजॉय योर एंटरटेनमेंट। पर क्वेश्चन ये है, अब मुझे ये देखना है कि कमेंट सेक्शन में लोग ये जो रशिया ने किया है कि भैया तुम्हारा अगर तुम्हें कोई सपोर्ट भी कर रहा है और वो न्यूक्लियर है तो हमारे को राइट मिल जाता है कि हम तुमको न्यूक्लियर मारे, चाहे तुमने न्यूक्लियर मारा हो या ना मारा हो, चाहे तुम्हारी सपोर्टिंग कंट्री तुमको न्यूक्लियर दे ना दे, पर हम तुम्हें मार सकते हैं। इवेंचुअली लाइट नोट में अगर देखें तो रशिया जो बोलेगा कि आई एम मोगैम्बो, अगर किसी ने पत्थर मारा तो उड़ा दूंगा न्यूक्लियर से। पर नहीं समझेंगे लोग, भाई क्या कह सकते हैं, दुख की बात है। फिर बोल देंगे कि आप अमेरिका में हो तो आप अमेरिकन सोचते हो। हम तो भैया वो सोच रहे हैं कि भैया क्या हम आपको न्यूज़ बता रहे हैं जो यहाँ चल रही है, तो ये बता रहे हैं। और साथ में हम पर्सनली मेरा बिलीफ है कि भैया तुम कैसे भैया किसी जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है और वो तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर से अटैक भी नहीं कर रहा, तो तुम उसके ऊपर न्यूक्लियर कैसे मार दोगे भाई? करेक्ट है, पहले लड़ाई तुमने शुरू की, वॉर तुमने शुरू की, करेक्ट, तुम बातचीत पहले अटैक किया यूक्रेन को। अगर वो नेटो में जा रहा था तो तुम बातचीत से कुछ करके उससे बात करके देखते। अगर नई बात बन रही तो फिर देन यू हैव टू गिव अप। वो अपनी कंट्री है, वो कुछ भी कर सकती है। मैंने तो 100 बारी एक्सप्लेन कर दिया, मैं तो इसके बारे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पर एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।